दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है वकील पत्र यूट्यूब चैनल पे। मैं अद्वैत, वकील पत्र का फाउंडर, और आज हमारे साथ है एडवोकेट अंकिता जायसवाल मैम। मैम, आपका स्वागत है हमारे वकील पत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम थैंक यू। बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साइबर लॉ के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि हर जगह पे कहीं पे भी ऐसे तुम जाओगे तो साइबर साइबर ये वर्ड आपने सुना ही होगा। लेकिन साइबर के बारे में उसको एक्चुअल वर्ड क्या है उसका, यानी साइबर अपराध क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके हैकिंग क्या, उस हैकिंग का मतलब क्या होता है, ये सभी बारे में, सभी शब्दों के बारे में आज अपन डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे साइबर क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट अंकिता जायसवाल मैम हमारे साथ है। तो मैम, आप ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि दर्शक भी उसके लिए उत्सुक है कि एक्चुअल साइबर अपराध के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, तो पहला मेरा आपको यही सवाल रहेगा कि मैम, साइबर ये वर्ड तो मैंने बहुत बार सुना है, हमारे दर्शकों ने भी बहुत काफी बार ये वर्ड सुना है, तो साइबर अपराध जो है वो एग्जैक्ट क्या होता है, साइबर अपराध के बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू एंड नमस्ते आप सभी को मेरी ओर से। जैसे कि हम साइबर क्राइम, साइबर स्पेस, ये सारी चीजें डेली यूज में सुनते ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि हम दो वर्ड में जीते, एक फिजिकल एंड एक वर्चुअल। फिजिकल वर्ल्ड में आप सभी को पता है कि हम उठते, बैठते, सोते, जागते हैं, और जब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी रहते हैं, वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो गया। देन सेकेंडरी वर्ल्ड इज ए कि अपना डिजिटलाइजेशन। अब डिजिटल वर्ल्ड बोलने के बाद में अपना मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऑनलाइन या इंटरनेट जो भी हम यूज करते हैं वो हमारा हो गया डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, तो वो हो गया एक वर्चुअल वर्ल्ड। देन जैसे कि अब उसी में दो स्पेस है, एक लिविंग स्पेस एंड एक साइबर स्पेस। तो लिविंग स्पेस तो हम सभी जानते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर कंट्री में घर होता है, वो हो गया हमारा लिविंग स्पेस। देन उसके बाद में साइबर प्लेस एक ऐसा है कि जैसे हम इंटरनेट इंटरनेट से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं। फिर उसके बाद में हमारा कुछ सोशल नेटवर्किंग पे फेसबुक अकाउंट होता है, ट्विटर अकाउंट होता है, ये सारा क्या हो गया, साइबर स्पेस। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें आएगी साइबर स्पेस में। और उसी के साथ में अब आपका सवाल था कि साइबर अपराध क्या होता है। तो साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो इंटरनेट पर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, या किसी भी कंप्यूटर या आपराधिक स्थान पर आपका कंप्यूटर मिलना, पीसी मिलना या मोबाइल मिलना, या वो कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के जरिए या आपका लैपटॉप के जरिए आपने कोई क्राइम क्रिएट किया हो, तो वो क्या हो गया, साइबर अपराध हो गया। तो यही सब साइबर अपराध में आता है। ओके, तो मैम, मैम ने बता दिया कि साइबर अपराध क्या है। मेरा एक खुद का निरीक्षण ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि एक वर्चुअल वर्ड है और एक फिजिकल वर्ड है, लेकिन फिलहाल तो लोग ज्यादा फिजिकल वर्ड से भी ज्यादा वर्चुअल वर्ड में ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा खतरा मुझे लगता है वहीं पे है। तो वर्चुअल इसी से वर्ल्ड ही में। चलते, यस, तो उससे ही एक ये पकड़ के, उसका धागा पकड़ के मैं आपको ये पूछूंगा कि ये जो साइबर अपराध है उसके प्रकार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो साइबर अपराध के या साइबर क्राइम्स के काफी सारे टाइप्स है, जैसे कि हैकिंग हो गया, मैलिशियस अटैक हो गया, उसके बाद में पोर्नोग्राफी हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, उसके बाद में स्टॉकिंग हो गया, स्पाईवेयर, बहुत सारे। तो जैसे कि मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी कि हैकिंग क्या होता है। आजकल हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब लोगों में वैसे अवेयरनेस की काफी जरूरत है। जहां भी देखो हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, बट उन्हें नेटिजन्स के राइट पता नहीं है, नेटिजन्स पता नहीं है, खुद के राइट्स पता नहीं है, वो चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो या डिजिटलाइजेशन हो या डिजिटल वर्ल्ड हो। तो वो हिसाब से कैसे है कि हैकिंग, अब हर कोई तीसरे आदमी से हम सुनते सुनते हैं, अरे उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, अरे उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, अरे गवर्नमेंट की साइट हैक हो गई, अरे वो ऑर्गेनाइजेशन का हैक हो गया। तो एक्चुअली हैकिंग का मतलब अगर देखा जाए तो उतना अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में। तो हैकिंग क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर किसी के घर पे जाते हैं तो पहले हम नॉक करते हैं, या तो फिर डोर बेल होती है तो हम डोर बेल बजाते हैं, मतलब आगे वाले पर्सन को पहले बुलाते हैं कि हमें अंदर आने की परमिशन दो। ठीक है ना, तो हम उनके फिजिकल वर्ल्ड में हम वैसे करते हैं। बट वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे होता है कि किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल में अनऑथराइज तरीके से घुसपैठ करना, इलीगल एंट्री करना किसी के डेटा में, ठीक है, या उसे डिलीट करना, चुराना, या उसे मॉडिफाई करना, या किसी के साथ बदल लेना, ये सारी चीजें क्या आएगी, हैकिंग में आएंगी।
तो जनरली सिंपल वे से कि अगर तुम अनऑथराइजली किसी के भी डेटा या किसी के पर्सनल या किसी के प्राइवेसी में एंटर कर रहे हो डिजिटल वर्ल्ड में, या किसी के क्या बोलते हैं अकाउंट में, जैसे वो बैंक अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो सोशल मीडिया का, उस पर अगर आप अनऑथराइजली उस पर आपका कंट्रोल पाना चाह रहे हो या आप कंट्रोल कर रहे हो, तो वो हो जाएगा हैकिंग में। और आपका साथ ही उसका आपने डेटा जो है वो डेटा आपने डिलीट किया, मॉडिफाई किया या चुराया, वो हो जाएगा कि उस पर्सन ने, जिसने भी ये कृत्य किया है, उसने क्या किया, वो अकाउंट को हैक कर दिया। अब हैकिंग में, हाँ, हैकिंग में जैसे कि दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इथिकल हैकिंग एंड सेकंड होता है मैलिशियस हैकिंग। इथिकल हैकिंग में कैसा होता है कि वो ऑथराइजली काम करते हैं, मतलब जैसे कि हम देखा जाएगा काफी कोर्सेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं कि जो इथिकल हैकिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मतलब क्या कि ऑथराइजली, जो ऑथराइज होके किसी के डेटा में एंट्री करता है, वो हो गया इथिकल हैकिंग। और मैलिशियस मतलब अनऑथराइजली, जैसे कि मैंने अभी हैकिंग के डेफिनेशन में आपको बताया है, उसी तरीके से वो हो गया मैलिशियस हैकिंग में, ठीक है। उसी के साथ उसके और 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर्स में क्या होता है कि जो ऑथराइजली वर्क करते हैं, डेटा में एंट्री करते हैं किसी के, तो वो हो जाता है आपका व्हाइट हैट हैकर्स। बट वो ना डिलीट करते हैं, ना चुराते हैं, ना मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। बट उसका सिमिलरली अपोजिट होता है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स में क्या होता है कि वो आपके अनऑथराइज, आपके ऑथराइजेशन नहीं रहती है उनके पास, बट वो जो हैकर्स रहते हैं, वो हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स में आपका अनऑथराइजली कंट्रोल पाते हैं, घुसपैठ करते हैं, वहां पे छेड़खानी करते हैं। देन उसके बाद में आपका जो पर्सनल और सेंसिटिव डेटा है उसके साथ मॉडिफाई करना, डिलीट करना, उसे चुराना, ये आ जाएगा ब्लैक हैट हैकर्स में। देन थर्ड टाइप आता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स में वो बड़े मूडी किस्म के होते हैं, अगर उनका मूड चाहे तो वो हैक कर सकते, नहीं चाहे तो वो सिर्फ वॉच कर सकते हैं, बस हैकर्स में इतना ही आता है। ओके, यानी एक दो मेरे मेरे अंदाज से अगर कहा जाए तो एक ऐसा है कि पैसे देके जो काम कर, पैसे लेके जो काम करते हैं, हमारे से पैसे लेके काम करते हैं, वो अपन ऐसे समझेंगे कि वो इथिकल हैकर है। वो पैसे आपसे लेके आपके आपके काम कुछ खराब हो गया है या कुछ इंफॉर्मेशन अपने को सही तरीके से अपने परमिशन से वो लेना है, तो वो व्हाइट हैट हैकर जो रहते हैं वो करेंगे। और गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं या मैलिशियस इंटेंशन जो है वो रख के काम करते हैं, उसको ब्लैक हैट हैकर करेंगे। बराबर मैम, ऐसा ही है? नहीं, एक्चुअली उसमें कैसा है, ऑथराइजेशन जो है वो ऑथराइज हमने खुद देनी चाहिए हैकर्स को कि भाई ये मेरा, एक्चुअली अगर पैसे देके, फिर वैसे तो हम फिजिकल वर्ल्ड में भी देखते हैं कि पैसे देख के तो कोई किसी की सुपारी देख के मर्डर भी करवाता है, फिर वो तो लीगली नहीं होता ना। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे कंप्यूटर में घुसना है तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, भाई ये मेरे पैसे ले, मेरे कंप्यूटर में जा और मेरा ये जो काम बिगड़ा हुआ है वो दुरुस्त करके दे दे। यानी मेरा कुछ हुआ है क्या ऐसा, मेरे इसमें कुछ, इसको मैं ऐसे इस तरीके ऐसे हिसाब से बोल रहा हूँ कि किसी को पैसे देके ऑथराइज उसको एक्सेस देना है और वो काम के लिए आपको खुद उसको पेड करना है, तो उसको व्हाइट हैट हैकर अपन बोल सकते हैं। अगर आप उसे लीगली ऑथराइजेशन दे रहे हैं तो व्हाइट हैट हैकर्स में आएगा। और मैम जैसे कि बोलो। हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए, आपका आवाज जैसे क्या, ओके, नहीं यहाँ पे ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का दोपहर में थोड़ा इशू आता है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे अच्छा नेटवर्क ये करने का। मैम जैसे कि पोर्नोग्राफी ये बहुत बड़ा, यानी उसको समस्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समस्या बोलेंगे तो वो अपना फिर हर एक जो एडल्ट है 18 ईयर्स से जिन्होंने कंप्लीट किए हैं, उनको तो लगता है कि ये हमारा राइट्स है, क्या देखेंगे वो हमारा खुद का ये है, हम क्या देखना चाहेंगे, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसको बोलते। तो अभी एक पोर्नोग्राफी मेरे ख्याल से तो भी पोर्नोग्राफी ठीक है, वो अभी जो जिनको देखना है लीगल है वो उनका हिसाब, एक उनके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन उसका जो गलत बहुत सारा ये हो रहा है, तो पोर्नोग्राफी को अपन अगर समझाया जाए कि साइबर क्राइम के बारे में, या साइबर क्राइम और पोर्नोग्राफी का जो संबंध है, तो उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ओके, एक्चुअली पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइबर क्राइम। तो पोर्नोग्राफी जो है
वो भी एक क्या बोलेंगे उसे हम, प्रकार है क्राइम्स का, ठीक है। अब जैसे कि काफी इंडिया छोड़ के अदर कंट्रीज में पोर्नोग्राफी कुछ कंट्रीज ने बैन किया है, बट इंडिया में इंडिया में कैसा है, इंडिया में आप मतलब पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल जो भी है वो आप देखना बैन नहीं है, वो लीगल है, बट एडल्ट के लिए, नॉट माइनर्स के लिए। और माइनर्स कौन आएंगे, अंडर 18 ईयर्स, ठीक है। और अगर आपका 18 ईयर्स कंप्लीट है तो आप उसे देख सकते हैं, वो लीगली ऑथराइजेशन है। बट आप पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, किसी को ट्रांसमिट कर रहे हो, किसी से शेयरिंग कर रहे हो, किसी को मेल कर रहे हो, और वो आगे वाले पर्सन को नहीं पसंद, तो आपने क्या किया, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड साइबर क्राइम किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइबर क्राइम में। हाँ, मतलब पोर्नोग्राफी जो अश्लीलता है आज के जनरेशन में वो काफी देखने में भी मिल रही है। तो उसी से रिलेटेड जो वीडियोस बनाना, फोटोस एडिटिंग करना, या फिर उसे शेयर करना, ट्रांसमिट करना, या फिर उसे मेल करना, ये सारी चीजें आएगी साइबर पोर्नोग्राफी क्राइम्स में। बट उसमें सेकेंडरी देखा गया है कि एक और न्यू काइंड ऑफ कुछ साल पहले अभी डेवलप हुआ है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, तो अंडर 18, ठीक है, जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स से रिलेटेड अगर आप कुछ पोर्नोग्राफी मटेरियल बना रहे हो, उनका फोटोज बना रहे हो, या उनका वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या उनका वीडियो शेयर कर रहे हो, और वो स्ट्रिक्टली बैन है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में देखना भी बैन है, वो इलीगल है, साथ ही साथ में उसे शेयर करना, बनाना, ट्रांसमिट करना, वो भी इलीगल है। तो ये सारी चीजें आएगी आपकी पोर्नोग्राफी प्लस चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। अच्छा, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है, कंप्लीटली बैन है, और पोर्नोग्राफी किसी को जबरदस्ती दिखाना या किसी को मेल करना, किसी को व्हाट्सएप करना, ये भी साइबर क्राइम है। सभी दर्शकों ये याद रखें। यस। और मैम, जैसे कि उसका एक जो स्टॉकिंग के बारे में बहुत सारा सुनाया जाता है, बताया जाता है, स्टॉकिंग, तो एक्चुअल स्टॉकिंग है क्या, और उसको साइबर क्राइम के इसमें कैसे डिफाइन करेंगे स्टॉकिंग? एक्चुअली स्टॉक मीन्स पीछा करना, ठीक है। स्टॉक हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन हमें स्टॉक कर रहा है, मतलब वो हमारा क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। हाँ, तो जैसे कि स्टॉकिंग फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है। अगर एक आधा पर्सन किसी पर्सन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूसली, एक बार नहीं, कि अगर हम में से कोई अगर एक बार किसी को फॉलो कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है, उसने अपना रास्ता बदल लिया, तो उसे हम स्टॉक नहीं कहेंगे। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी और एक आधे पर्सन को, या फिर पर्सन का ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वो अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं, तो उसे हम स्टॉकिंग कहेंगे। बट जैसे कि साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, तो साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन मीडिया में होता है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होता है। फेसबुक पे फॉर एग्जांपल के जैसे कि एक आधे गर्ल्स को, एक आधे लेडी को, एक आधे बच्चों को, जैसे कि आप कंटिन्यूसली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, एक बार आगे वाले पर्सन ने डिलीट कर दिया, दूसरी बार डिलीट किया, तीसरी बार डिलीट किया, बट आप कंटिन्यूसली भेज रहे हो, कंटिन्यूसली उसे मैसेजेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे स्टॉक कर रहे हो, तो वो आएगा आपका साइबर स्टॉकिंग में। हाँ, अच्छा। और जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, हाँ, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग में छेड़खानी होती है, ठीक है, मतलब ऐसे अरे गरे मैसेजेस भेजना, फालतू मैसेजेस करना, या किसी को हरासमेंट करना, ठीक है, ब्लैकमेलिंग करना, या फिर किसी को मतलब हरास करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब आएगा साइबर स्टॉकिंग में। जैसे कि अगर हम देखा जाए अकॉर्डिंग टू आज के रिसर्च के हिसाब से 75% इसमें चाइल्ड मतलब माइनर्स प्लस लेडीज, 75% जो डाटा है वो स्टॉकिंग से मतलब स्टॉकिंग से अट्रैक्ट है, ठीक है। देन 25% जो है वो पुरुषों के अगेंस्ट में है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉकिंग सिर्फ महिलाओं के साथ हो रही है या चाइल्ड्स के साथ हो रही है, उसमें पुरुष भी पीड़ित है, बट उनकी जो परसेंटेजेस है वो 25% है। हाँ, तो वो 25%। यानी कि अगर कोई अगर कोई जैसे कि अभी बहुत सारे लोग चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, अगर कोई लड़की या लड़का कोई बोलता है कि भाई मैं मुझसे बात मत कर, तू मुझसे मैसेज मत भेज, और फिर उसको बार बार मैसेज भेजना या फिर उसको बार बार ऐसे कहना कि मुझे यहाँ पे आके मिल,
मैं तुझसे यानी मुझे मिलना चाहिए तूने, ऐसा ये बोलना क्या ये भी स्टॉकिंग है मैम? यस, अगर आगे वाले ने एक बार आपको रिजेक्ट कर दिया है किसी भी मैटर में, चाहे वो मैसेजिंग हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट हो, कॉलिंग हो, हाँ, तो अगर आगे वाले पर्सन ने एक बार आपको वार्निंग दे दी है, इसका मतलब आपको उनका रास्ता छोड़ देना चाहिए। बट अगर आप उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हो, मतलब आप उसे स्टॉक कर रहे हो, मतलब आप एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, मतलब आप एक साइबर स्टॉकिंग कर रहे हो। अच्छा, ओके। सोशल मीडिया साइट्स जो है, सोशल इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन है, उसमें मुझे लगता है ये बहुत सारे स्टॉकिंग के मामले उसमें बहुत सारे ये होते होंगे। मैम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर एक चीज में सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारा जो काम है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी, माहिती तंत्रज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके जरिए किया जाता है। तो उसमें जैसे कि अभी अपन सब लोग, इंडिया नहीं पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से परेशान हैं। तो मुझे साइबर से लेके ही आपको एक प्रश्न पूछना है इसके बारे में कि वायरसेस, यानी जैसे अभी आपने यहाँ पे कोरोना वायरस, हर एक लड़के से लेके वृद्धा तक पूरे लोगों को पता चल गया कि कोरोना एक वायरस है। तो मैम मुझे उसको ही लेके एक बताइए कि जो साइबर वायरस और स्पाईवेयर जिसको बोलते हैं, तो एक्चुअल क्या होता है? वायरस यानी वो क्या होता है? अभी जैसे कोरोना से वो संसर्ग हो रहा है, तो क्या वायरस ऐसे होते हैं साइबर के क्राइम के? इसमें जो वायरस जो संज्ञा है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यस, एक्चुअली आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि हम सभी अभी कोरोना वायरस के मतलब उसके वजह से सभी अभी घर में, और काफी जगह लॉकडाउन भी था, ऑल इंडिया में ही लॉकडाउन था, ऑल वर्ल्ड में ही लॉकडाउन था। हम देख रहे हैं अगर एक आधा वायरस होता है तो सबको चपेट में ले ही लेता है। उसी तरीके से साइबर स्पेस पे भी वायरसेस, स्पाईवेयर्स होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। अब स्पाईवेयर जैसे कि स्पाई आई मीन किसी पे वॉच करना, ठीक है ना। जैसे कि काफी मूवीज, हाँ, काफी मूवीज में जैसे कि हमने देखा है बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में कि वो जो आपका टेक रहता है, चश्मा रहता है, उसमें वो स्पाई कैमरा बिठाते हैं। मतलब आगे वाले को लगता है कि सिंपल ही है, बट वो स्पाई है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। तो वो स्पाईवेयर एक ऐसा है कि वो एक मालवेयर का ही प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। एक ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं या आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, बट वो उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में उनके बारे में सूचनाएं या उनका जो डेटा है उसे क्या करता है, इकट्ठा करता है, एकत्र किया करता है। और स्पाईवेयर की उपस्थिति उपयोगकर्ता से छिपी होती है। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है और वो आपको पता ही नहीं चलता है, मतलब आप जो कंज्यूमर हो या आप जो कंज्यूम कर रहे हो, उपयोग करता हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में स्पाईवेयर जैसा कोई वायरस छिपा हुआ है, मालवेयर छिपा हुआ है। तो स्पाईवेयर का काम क्या होता है कि उपयोगकर्ताओं के पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करके वो वॉर्म प्रोग्राम का काम करता है, जिसको उसका एक ही पर्टिकुलर इंटेंशन होता है कि वो जिसके भी मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका डेटा खराब करना, बस उसे करप्ट करना। यही स्पाईवेयर और मालवेयर का काम होता है। काम। अच्छा अच्छा, ओके। तो अच्छा है, यानी लगभग फंक्शन जो है वायरसेस के वो वही है कि पूरा फंक्शन खराब कर देना। कोरोना वायरस ने भी बहुत सारे अपना पूरा सिस्टम का ही पूरा फंक्शन ही खराब कर दिया है। चलो ये है। आप फिशिंग के बारे में क्या कहेंगे मैम? फिशिंग बहुत बार सुना है दर्शकों। यस, और अभी तो लॉकडाउन में भी काफी लोग जैसे कि घर से ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो काफी मेल्स वगैरह, और देखा जाए तो मार्च से जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें साइबर क्राइम्स का डेवलपमेंट काफी मतलब 300% बढ़ चुका है। साइबर क्राइम्स इतना डेवलप हो गया है, हाँ, क्योंकि हर कोई घर पे बैठ के काम कर रहा था, हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा था, हर कोई फोन यूज कर रहा था, हर कोई का डेटा हैक होने की सूचनाएं मिल रही थी, हर न्यूज मीडिया में यही खबरें चल रही थी। तो जैसे कि आपने पूछा है फिशिंग उसमें क्या होगा कि एक ईमेल आता है, ठीक है, और भेजने वाला ऐसा दावा करता है कि हम एक ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज कंपनी है, कि आपको इतनी इतनी लॉटरी लगी है, आपका आपके जीमेल में, ईमेल में एक ऐसी कंपनी का मैसेज आता है कि आप अगर ये लिंक पे क्लिक करोगे आपका डाटा, आपका जो डेटा है, आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फिल करोगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे, आपको 50,000 मिलेंगे। इस टाइप के जो आपको मैसेजेस आते हैं मेल के द्वारा,
तो वो आ जाएगी आपके फिशिंग में। तो फिशिंग मतलब क्या हो गया कि एक साइबर क्राइम का ही प्रकार हो गया, बट आपको ईमेल, जीमेल के द्वारा ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप उस पे खुद को क्लिक करने से रोक नहीं पाते। अब ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा यार 50 लाख मिल रहे, 10,000 मिल रहे, करोड़ों रुपए मिल रहे, देखा तो चाहे क्लिक करके। आपका एक क्लिक, बस आपका पूरा अकाउंट हैक होना या फिर आपको फिशिंग का साइबर क्राइम में चपेट में ले लेना, यही हो जाता है। कहने का मतलब ये कि भेजने वाले आपको जो मैसेज भेजते हैं या जो जीमेल भेजते हैं ना, उसमें आपको जबरदस्त लालच दिया जाता है और कुछ नहीं रहता। और वो लालच के चपेट में आकर हम लोग ऐसा काम कर देते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही हम हैकर्स के या साइबर क्रिमिनल के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे भी एक मेल आया था कि आपको एक 2 लाख डॉलर की लॉटरी लगी है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऐसा टिकट तो कभी खरीदा नहीं है, फिर भी लगी है तो एक काम कर ले। नहीं बोले उसके लिए थोड़ा रकम आपको जमा करना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक काम कर, मेरा जो 2 लाख डॉलर है उसमें से 1 लाख डॉलर से वो रकम भर लेना और बाकी का कुछ बचता है अगर तो मुझे भेज देना मेरे बैंक अकाउंट में। लेकिन मैंने वो लिंक जो है वो क्लिक नहीं की थी, उसको वो रिप्लाई जो है वो वहां पे जाके ऑटो रिप्लाई किया था। दोस्तों, मैं अभी साइबर क्राइम की पूरी सीरीज हम एडवोकेट अंकिता जायसवाल मैडम को लेके वकील पत्र पे चला रहे हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन जो है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन साइबर लॉ क्या है। क्योंकि देखो जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग कायदे से डरते हैं, लेकिन ये जो कायदे है अभी लगभग स्वातंत्र पूर्व काल से लेके अभी तक जो कायदे, अभी लोगों को कुछ कायदे समझ में आ रहे थोड़े थोड़े कि भाई सिग्नल क्रॉस नहीं करना चाहिए, लाल बत्ती है तो नहीं जाना चाहिए, फिर भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक अवेयरनेस आ गया कि भाई वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस आने के लिए अपने को बहुत सारे साल, काफी समय उसको लगा। लेकिन साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही खतरनाक क्राइम हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं और उसमें भी पूरा तुम्हारा लाइफ का जो स्ट्रक्चर है पूरा वो बदल सकता है। तो मुझे लगता है इसके बारे में तुमने सबने जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। एडवोकेट अंकिता जायसवाल मैम के सहयोग से अपन पूरे अपने वकील पत्र चैनल जो है उस पे पूरी की पूरी सीरीज जो है वो जितने भी एपिसोड उसके होंगे 10, 12, 15 जितने भी होंगे, तो मैम आपके साथ वो पूरे कर रही है। मुझे दर्शकों को यही कहना है कि ये पूरी सीरीज डॉक्टर अंकिता जायसवाल मैम की ये जो सीरीज अपने वकील पत्र पे आने वाली है उसको देखना ना भूले। क्योंकि क्या है कि अगर उसकी बेसिक जानकारी भी है, कोई लड़की को ये भी पता है कि कौन सा मैरिज मैट्रिमोनी साइट पे क्या फ्रॉड होता है ये भी पता है, तो वो खुद कैसे बच सकती है उसके बारे में भी मैडम अपने अनुभव से अपने पूरे दर्शकों को यानी अनुभव शेयर करेंगे, उसमें बताएंगे कि कायदे के प्रावधान उसमें क्या है और कैसे तुम बच सकते हैं, ये पूरा प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो सब के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। मैम मुझे और एक प्रश्न पूछना है, जैसे कि मैं मेरा मेल खोलता हूं तो उसमें एक स्पैम फोल्डर आता है, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें आपने जैसे बोला अभी की बहुत सारे लॉटरी के आते हैं जो टिकटें मैंने कभी खरीदी नहीं है, मुझे ऐसी गाड़ी मिलती है जहां मैंने कभी देखी नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे लालच दिए जाते हैं बहुत सारे। मुझे अमेजॉन कंपनी की तरफ से मुझे कभी बोलते हैं कि 100 इंच की टीवी तुम लेके जाओ 1 रुपए में। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं तो उसको देखता ही नहीं हूँ, स्पैम फोल्डर को खोलता ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे हमारे कि जो ये स्पैम ईमेल जो है उसके बारे में जानकारी उनको नहीं है। तो आप एक लास्ट सेगमेंट है अभी इस वीडियो का, पहले जो आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो अपन कर रहे हैं उसका लास्ट सेगमेंट है कि स्पैम ईमेल है वो उसके बारे में आप बताइए कि ये क्या होता है। अच्छा, एक्चुअली फिशिंग जो है वो तो ऑब्वियसली ईमेल जीमेल से रिलेटेड है कि आपको मेल्स आते हैं, उसी में एक आपके जीमेल में अगर आप देखोगे तो उसमें एक स्पैम फोल्डर होता है, आप चेक करिएगा। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि कोई भी अकाउंट हो पहले उसकी प्राइवेसी सेट करिए, देन उसके बाद में अपना पर्सनल डाटा किससे शेयर करना चाहिए, किसे नहीं देखना चाहिए, किसे देखना चाहिए, इसकी भी सेटिंग्स हर अकाउंट में होती है, व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक, फेसबुक तक या इंस्टाग्राम तक, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने पूछा है स्पैम ईमेल, तो किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को एक ही विषय पर बार बार, जैसे कि स्टॉक में मैंने बोला है कि आप अगर बार बार फॉलो करते हो तो आप स्टॉकिंग करते हो, उसी तरीके से किसी भी विषय पर बार बार मैसेज भेजना, ठीक है, उसे स्पैमिंग कहलाता है। मतलब एक ही टॉपिक, एक ही मैसेज, आपको इतनी इतनी लॉटरी लगी है, आपको इतनी इतनी लॉटरी लगी है, आप एक बार क्लिक करिए, मतलब क्या है वो स्पैमिंग मैसेज में आ जाएगा, ठीक है।
उसी के साथ में स्पैमिंग ईमेल जो है या स्पैमिंग मेल जो है, इसका जो मोटिव है या जो इंटेंशन है वो क्या होता है कि जो पर्सन को आप मैसेज भेज रहे हो वो पर्सन का आपको जो डेटा है वो आपको बस चुराना होता है। यही स्पैमिंग ईमेल का मोटिव होता है। स्पैमिंग मेल में तो बस इतना ही आएगा और तो कुछ नहीं। चलो ठीक है दर्शकों, आज हमने पूरा जो प्राथमिक स्वरूप में साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है, उसके कुछ प्रकार में हमने जैसे बताए, हैकिंग क्या होता है, पोर्नोग्राफी, स्टॉकिंग, वायरस एंड स्पाईवेयर, मालवेयर, फिशिंग और स्पैम ईमेल, ये सभी के बारे में आज थोड़ा यानी बेसिक जानकारी जो है वो हमने ले ली है मैम के मदद से। तो दर्शकों आपको फिर से एक बार ये बात आपको कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी सीरीज जो है साइबर क्राइम के बारे में, पूरी की पूरी वीडियो की एक सीरीज हम ला रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ और अपने जो लोग ज्यादा फेसबुक पे टाइम बिताते हैं, अभी कहीं पे गए, मैं अभी दशहरा में मेरे गांव में गया था, मैं 2 साल में पहली बार मेरे गांव में गया था। मैं बहुत सारे बार गांव जाना नहीं होता आजकल, तो गया था तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे लोग बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, बातें करेंगे रात भर। तो मैं जैसे वहां गया तो बैठा, खाना वगैरह होने के बाद हम सब लोग बैठे, यानी कि लगभग पूरे 20-25 लोग कजन्स है, हम पूरे वहां पे बैठ गए। तो बस थोड़ा कैसे है क्या हो, ये होने के बाद सबके मोबाइल सबने निकाले और चालू हो गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो ये सब लोग यानी कि पूरे रात के 12 साढ़े 12 बजे तक वो पूरे मोबाइल देखते रहे, बाद में बोले गुड नाइट, और वो भी हमने एक में को व्हाट्सएप पे भेजा कि गुड नाइट, वो मुंह से नहीं बोला। तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम कितना एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है मेरा जो ये उदाहरण है वो आपके साथ भी, आप कभी गए होंगे, बस में गए होंगे, पहले पूछते थे कि भाई तुम्हारे उधर कैसा है, वातावरण कैसा है, बाकी का कैसा है, घर वाले कैसे है, ये सब पूछते थे। अभी ऐसा कुछ पूछते नहीं, बस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मॉल रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाओ तो वहां के, मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि पिक्चर जो चालू रहता है थिएटर में जाने के बाद भी वहां पे भी लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो शायद पता नहीं वो टिकट लेके क्यों अंदर आते हैं। तो लेकिन अभी सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये सबके बारे में, यानी इतने सारे लोग ये साइबर स्पेस यूज कर रहे हैं, यानी वर्चुअल स्पेस यूज कर रहे हैं, तो उनके सभी के लिए ये जो अंकिता जायसवाल, एडवोकेट अंकिता जायसवाल मैम की जो सीरीज आ रही है साइबर क्राइम के रिलेटेड, ये बहुत ही जरूरी है, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुमको अगर कोई चीज मालूम रहेगी या फिर वो या हम यहाँ पे कहीं फंस रहे हैं, ये जब तुमको समझ में आएगा तो बहुत बड़े तकलीफ से या बहुत बड़े अपराध से तुम बच सकते हो। तो इसीलिए देखते रहिए वकील पत्र हमारा यूट्यूब चैनल, और शेयर कीजिए हमारे एडवोकेट अंकिता जायसवाल मैम की स्पेशल सीरीज साइबर क्राइम के बारे में पूरी जानकारी। मैम आपका बहुत सारा धन्यवाद, आप आए, हमारे दर्शकों को आपने मार्गदर्शन कर लिया। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।